ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ हम पे अहमद का हुसाया हम पे अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते क़ाल अल्लाहु तआला फी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिहि सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़्रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बमौक़े शादी खाना आबादी अजीज़म मोहम्मद शहनवाज सल्लमहु ये इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर जलसे हुजूर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इसकी नेमतें सआदतें और बरकतें हम सबको और खासकर ज़ौजैन को अता फरमाए और इनकी अज़दवाजी जिंदगी को खुशहाल भी फरमाए, खुशाबाद भी फरमाए। शह नशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादाते किराम व शहजादगाने वाला शान मेरे इंतहाई करम फरमा पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा पीर सैयद अब्दुल रशीद साहब क़िबला अल जीलानी और उनके बिरादर असगर हमारे सिकंदर बाबा
व दीगर सादात किराम, शोराए इस्लाम, अइम्माए किराम और इस गर्म मौसम में गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और दूर बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे खबर मिली है कि जब से जलसा चल रहा था तब से लगातार अताए आसमानी हो रही थी, नबी की नातखानी हो रही थी। नात पे नात, नात पे नात। मैंने सोचा मैं इसमें क्यों पीछे रहूं, मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं। मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। इसलिए एक ताजा तरीन कलाम, अभी जो कलाम आपने सुना वो तो बिल्कुल ही ताजा था। इतना ताजा था कि शायद आप पहली बार सुना रहे थे, हाँ, वरना इतना अटकते भी ना, इतना ताजा था। लेकिन ये जो कलाम मैं सुनाने जा रहा हूं ये भी कोई बहुत बासी नहीं है। बस 2 साल पहले जब पूरी दुनिया लॉकडाउन थी, लोग अपने अपने घरों में कैद थे, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुरूप लोग अपने अपने लोगों को पुकार रहे थे, उस वक्त हम क्या कर रहे थे तवज्जो चाहूंगा। किस तरह से बारगाह रिसालत में हमने इस्तिगासा पेश किया था। तो इससे पहले कि सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर ले और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदला नज़र कर रहा हूं। इश्क की इश्क की इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। सुभान अल्लाह। इश्क की आग जरा दिल में जलाओ, आप गड़बड़ न की तो सही। इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। अरे अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। अपनी सोई, आंख पे हाथ धर के बैठने का नहीं मौका मिला है तो अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। बतौर खास पहला शेर नजर कर रहा हूं, आपको मुखातब किया है, आपसे मैं कह रहा हूं, आप लोगों से क्या कि सर झुकाएंगे जहां वाले तेरी चौखट पर। सर झुकाएंगे जहां वाले तेरी चौखट पर। अरे उनकी दहलीज पे सर अपना झुकाओ तो सही। बापू, उनकी दहलीज पे सर अपना झुकाओ तो सही। अपनी सोई
हुई तकदीर जगाओ तो सही। शेर बतौर खास कि अपनी अपनी आगोश में घेरे है कोरोना की वबा। तवज्जो है, ये तो 2 साल पहले कहा था, लेकिन आज की वबा को अगर हम देखें तो थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है कि अपनी आगोश में घेरे है ये नफरत की हवा। अपनी आगोश में घेरे है ये नफरत की हवा। अरे रहमतों ली नजर आका उठाओ तो सही। ली नजर आका उठाओ तो सही। अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। आपने अगर नजर नहीं उठाई रहमत वाली तो हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है। तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे कि मेरी औकात कहाँ मौजो तला तुम में चलूं। मेरी औकात कहाँ मौजो तला तुम में चलूं। अरे डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ तो सही। डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ तो सही। याद कीजिए जब पूरी दुनिया लॉकडाउन थी, मुझे मालूम है कि मैं ये कलाम दिल्ली, हैदराबाद या लखनऊ में नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए आप जिस अंदाज से भी सुन रहे हैं मैं सब झेल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है। तवज्जो है ना आपने। व्यापारियों का शहर है, थोड़ा व्यापारी मूड बनाइए। और व्यापार यही कहता है कि एक बार सुभान अल्लाह कहने का कितना सवाब मिलता है। तो तवज्जो चाहूंगा बिल्कुल जिंदगी के साथ देखिए। पूरी दुनिया जब लॉकडाउन थी, कैद थी, लोग हज नहीं कर पा रहे थे, उम्रा नहीं कर पा रहे थे। फिर अनलॉक शुरू हुआ और जैसे जैसे अनलॉक बढ़ता गया, लोग कचौचा, कलियर, अजमेर, दिल्ली जाने लगे। उम्रा हज नहीं जा पा रहे थे, मदीने की सुनहरी जाली नहीं देख पा रहे थे। मैं उनको तो मानता हूं जो भारत में नहीं रहते, वो परेशान थे। मगर भारतवासियों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चाहे 10 साल लॉकडाउन लगा रहे, 10 साल ना जा पाते मदीने, तब भी कोई उलझन नहीं। क्यों? तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे। हासिले कलाम शेर है। डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ तो सही। तवज्जो है जिंदगी के साथ। जलवे गुम जलवे गुंबदे खज़रा नजर आ जाएगा। जलवे गुंबदे खज़रा नजर आ जाएगा। कब? ख्वाजे हिंद के दरबार में जाओ तो सही।
ख्वाजा के दरबार में जाओ। यकीन मानो, ये अकीदत की रौ में नहीं, हकीकत की रोशनी में कह रहा हूं। अगर आप बुग़्ज़ की ऐनक को फेंक कर मोहब्बत का चश्मा लगा के गरीब नवाज का गुंबदे बैज़ा देखोगे तो आंखें कहेंगी गुंबदे बैज़ा है, दिल बोलेगा गुंबदे खजरा है। ख्वाजा के दरबार में जाओ तो सही। कुछ लोगों ने अब जो शेर सुनाने जा रहा हूं उसे हासिल कलाम कहा। मेरी तमन्ना है और मैं देखना चाहता हूं पूरे मजमे में ये किसकी किसकी तमन्ना है। तवज्जो है आप लोग, देखिएगा। फिर मेरी जान निकल जाए तो परवाह नहीं, फिर मेरी जान निकल जाए तो परवाह नहीं। अरे आप एक बार आका, आप एक बार मेरे ख्वाब में आओ तो सही। आप एक बार मेरे ख्वाब में आओ। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का माहौल क्या है, किस परिस्थिति से भारत की गंगा जमुना तहजीब जो है वो कितनी साजिशों से मिटाने की कोशिश की जा रही है। प्रेम सौहार्द धीरे धीरे घटता जा रहा है, संकीर्णता बहती जा रही है। कभी शूरवीरों के नाम पे तो कभी अग्निवीरों के नाम पे एक अलग अलग किस्म का माहौल है। व मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कल तक हमें निशाना बना रहे थे, अब जिनके बटन दबाने से तुम जीते हो वो निशाने पे हैं तुम्हारे। तवज्जो चाहूंगा, इस माहौल को जहन में रखें और ये शेर देखें और उनको सुना देंगे जो ऊंचा पैजामा और लंबा कुर्ता, उनको सुना दीजिएगा। तवज्जो चाहूंगा कि बदअकीदों का भी गिर जाएगा खुद शीश महल, बदअकीदों का भी गिर जाएगा खुद शीश महल। कब ऐसे माहौल में तुम जलसा सजाओ तो सही, में तुम जलसा सजाओ। हालांकि मैंने ये नहीं कहा था, ये तो अभी मैंने कुर्सी पे बैठ के चेंज किया। मैंने कहा था कि उनके मीलाद की महफिल को सजाओ तो सही। अब आइए दुआओं के साथ मख्ता समात कर ले कि तुमको मिल जाएगी दारन की नेमत ऐ नूर, तुमको मिल जाएगी दारन की नेमत ऐ नूर। अरे नाते सरकार मदीने में सुनाओ तो सही, नाते सरकार मदीने में सुनाओ तो सही। दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज ये जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब है।
और इस वक्त तो भारतीय रेल इतनी विलंब है कि ना पूछो। हमारे इलाके में तो पता नहीं चल भी रही है कि नहीं। जैसे ही जलसा खत्म होगा, इस जलसे के जितने दूल्हे हैं वो उतर जाएंगे और शादी का दूल्हा जो है वो सज जाएगा और बारात निकलेगी। इसलिए जो भी वक्त मेरे हाथ में है उसे गनीमत समझें। और कुछ बातें जो बहुत जरूरी हैं बताना, उसे बयान करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ है। अल्लाह पाक का इरशाद है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। लोगों की हरकतों की वजह से फितनो फसाद बहरो बर यानी खुश्की और तरी में पैदा हो गए। लोगों की वजह से खुद लोगों ने फसाद पैदा किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू। और ये फसाद उन पर इसलिए मुसल्लत किया हमने ताकि हम उन्हें मजा चखाएं उस चीज का जो उन्होंने करतूतें की। और ये अल्लाह का एहसान है कि वो यही मजा चखा देता है, नहीं तो जहन्नम का अजाब तो बहुत खतरनाक है। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि मजा चखते 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 वो अल्लाह की बारगाह में रुजू कर ले। रुजू की बात यहां की जा रही है। अगर रिजल्ट की आप बात करें, इस आयत का जो नतीजा है तो वो यही है कि ये फसाद इसीलिए मुसल्लत हुए, ये वबाएं इसीलिए आई, ये मुसीबतें, ये फितने, ये फसाद, ये कत्लो गारतगरी, ताकि हम अपनी करतूतों को याद करें और अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। रुजू करें यानी उसी की तरफ लौटें। क्या? थोड़ा सा बोलें ताकि मुझे लगे कि मैं लक्षद्वीप या पुंडुचेरी में नहीं बोल रहा हूं। हाँ? उसी की तरफ लौटें। क्यों? क्योंकि उसका मकसद भी यही है कि बंदे उसकी तरफ लौटें। वही बंदा कामयाब है जो मौला की तरफ लौटता है। खुद उसने फरमाया एक मकाम पे लौटाने के लिए कि वत्तबि सबील मन अनाब इलैया। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका तर्जुमा फरमाया कि राह चल उसकी जो तुझे मेरी जानिब रुजू लाए। नहीं समझ में आया ना? आएगा भी नहीं, क्योंकि इस तर्जुमे को समझने के लिए जहन भी आला चाहिए, समझने वाला चाहिए। इसीलिए आला हजरत के तर्जुमे के 30 साल के बाद मेरे दादा मुहद्दिस आज़म ने तर्जुमा किया और आपने क्या किया? पीछे पीछे उसके चल जो तुझे अल्लाह की तरफ पलटा के लाए। एकदम क्लियर कर। कामयाब भी वही है जो अल्लाह की जानिब लौटने का इरादा रखता है। और एक आयत तो इतनी मशहूर है लौटने के ताल्लुक से कि न जाने कितने चचा बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे हैं। और मेरी दुआ है कि 55 से लेकर कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहो। चलते फिरते उठते बैठते हम लोग ये पढ़ते रहते हैं। किसी का जनाजा देखते पट से मुंह से ये आयत निकलती। और हमारे यहाँ यूपी में रशीद बाबा तो जानते हैं, बिजली चली जाए तो लोग इस आयत को पढ़ते हैं। अब इतना कुलू दे दिया, अब तो समझ गए होगे क्या है।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सोचेंगे कि यार ये शादी के मौके पे ये आयत, ये तो इंतकाल वाली आयत है। तो मियाँ इसी आयत में तसव्वुफ का पूरा समंदर इसके अंदर नजर आता है। तर्जुमा क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले। वी बिलोंग टू अल्लाह अलमाइटी एंड वी विल रिटर्न ऑन टू अल्लाह अलमाइटी। तो ये इतने एग्जाम्पल मैंने आयतों के जरिए इसलिए दिए ताकि आप समझ जाएं कि हम यहां बसने के लिए नहीं आए, अल्लाह की तरफ लौटने के लिए आए। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि उसकी बारगाह में लौटें तो जरा सेहतमंद होके लौटें, बीमार होके न लौटें। लौटना आपको भी है, आपके बाप को भी है। बड़े से बड़े तुर्रम खां पैदा हुए, वो भी लौट के उधर ही गए। कामयाब वो है जो सेहतमंदी के साथ लौट के जाए। जैसे कामयाब बच्चा वो है जो दुनिया में आवे तो ना लंगड़ा हो, ना लूला हो, ना अंधा हो, ना बहरा हो, ना गूंगा हो। इसीलिए उसे पलटा करके जब नर्स पीठ ठोक करके जांचती है और बच्चा रोता है तो कहती हेल्थी चाइल्ड, स्वस्थ बच्चा। लेकिन अगर वही काना होता, लंगड़ा होता, अंधा होता, बहरा होता, गूंगा होता तो कहते इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं। अब जब ये बात मैंने छेड़ दी है तो चलो इसको और थोड़ा तफसील से कैच करो। लौटना वही होता है जहां से सफर शुरू होता है। जैसे अगर आप मोरबी से जाएं अहमदाबाद और शाम को लौट करके अहमदाबाद से मोरबी आ जाए तो बिल्कुल यू आर इंटाइटल्ड टू से, आप ये कह सकते हैं कि मैं अहमदाबाद गया और लौटकर मोरबी आया। क्यों? क्योंकि आपकी यात्रा मोरबी से शुरू होकर मोरबी पे खत्म हो गई। लेकिन अगर आप मोरबी से अहमदाबाद जाएं, अहमदाबाद से बड़ौदा जाएं, बड़ौदा से सूरत जाएं और सूरत जाके कहें कि मैं लौटकर सूरत आया, तो ये लौटना नहीं माना जाएगा, क्योंकि लौटा वहीं जाता है जहां से सफर शुरू होता। तो ये लौटना बता रहा कि जहां से हजरत आदम चले, जिस जन्नत से उसी जन्नत की तरफ हमें लौटना है। और वही रुजू इलल हक। हमारा सफर तो आत्मा जगत से शुरू हुआ। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहीं थे। उसने हुक्म दिया दुनिया बदलो, हम बाप की सुल्ब में आ गए, इन द बैकबोन ऑफ फादर। जब तक अल्लाह ने चाहा हम अब्बा की सुल्ब में थे, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम मां के पेट में आ गए। है कि नहीं? बोलो। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 95 साल, बस अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता इल्ला माशाअल्लाह। पहले लोग भूख से मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। ये हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो ये है, तो खा खा के मर रहे हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा हम यहां, हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम कब्र में चले जाएंगे। डरो मत इंशाअल्लाह कहने से, जाना ही है। इंशाअल्लाह हम कब्र में चले जाएंगे। जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां रहेंगे। 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, जब तक वो चाहेगा हम। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम महशर में चले जाएंगे, है ना, इन द डे ऑफ जजमेंट। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम महशर में, एक साथ, एक घड़ी, एक लम्हा, एक मोमेंट, एक टाइम, एक साथ, एक लहजा, जब तक उसने चाहा हम वहां। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। ये बताओ हम मरेंगे कब?
यही तो समझाना चाहता। When we will die, हम मरेंगे कब, इन जाहिलों को समझा देना जिन्होंने अपनी किताब में मादअल्लाह हुजूर को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा। आज तुम्हारी इन्हीं गुस्ताखियों की वजह से जिनके मुंह में ढंग की जबान नहीं, वो भी शान रिसालत में तौहीन कर रहे हैं। जब तुमने कुर्ता पैजामा और दाढ़ी रख के नबी की तौहीन की, तो अगर आज कोई नुपुर शर्मा या कोई नवीन जिंदल अगर तौहीन करे तो हैरत क्या है, मगर इन तौहीन करने वालों से कह देना जिन्होंने नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा, कह देना कि कह सुन, अरे मौत जब मामूली इंसान को ना मिटा सकी तो हबीब रहमान को क्या मिटाएगी। समझ में आ रही है ना? तो लौटना है जन्नत। अच्छा, एक बात ये भी समझते चलिए, क्योंकि मेरी आदत है जब मैं काठियावाड़ बहुत कम आता हूं, लेकिन जब भी आता हूं तो मैं तकरीर कम करता हूं, दर्स ज्यादा देता हूं। कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में चीजों को उतारूं, और जिनको मेरा वो जोरे बयानी सुनना है वो यूट्यूब में सुन सकते हैं। यहां मैं कुछ कहने आया हूं, कुछ आपके दिलो दिमाग में उतारने आया हूं। तवज्जो है ना आप लोगों की? पूरी जिंदगी के साथ देखिए। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब, He doesn't do anything without a reason. किसी वजह के बगैर वो कुछ नहीं करता। उसने हर चीज के लिए एक सबब बनाया, हर चीज का एक सबब। मिसाल के तौर पे बारिश आसमान से होती है, बादल से, जमीन से बुखार उठता है, खलाओं में जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, H2O का फॉर्मूला तैयार होता है, बादल बनता है और फिर बारिश होती है। उस बारिश को देखकर साइंसदा कहता है बादल बरसा रहा है, मुसलमान कहता है अल्लाह बरसा रहा है। और यहां तो खैर मोरबी के आसमान पे इतना पोल्यूशन है कि बरसता ही नहीं, दाएं बाएं बरस जाता है। वो H2O का फार्मूला भी यहां फेल हो जाता है। तवज्जो। तो अल्लाह हर चीज का उसने एक सबब बनाया, एक रीजन बनाया है, एक कारण बनाया। ऐसे ही जब हम आत्मा जगत से बाप की सुल्ब में आए, उसका एक सबब कारण था उसका, और वो क्या था? अमरे रब, हुक्म रब। अल्लाह ने इरादा किया, कुन कहा हम। बाप की सुल्ब से चल के मां के पेट में आए, उसका भी एक कारण बना। निकाह क्या बना? बोलो। यही औरत का शरई इस्तेमाल है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। आगे नहीं पढ़ूंगा वरना कहेंगे हजरत तो 2-2, 3-3, 4-4 की इजाजत दे रहे हैं। हालांकि ये अल्लाह ने दे दी। जो औरत पसंद आ जाए, गुनाह से पहले उसे निकाह का प्रपोजल दे दो, निकाह करो, सुन्नत है मुस्तफा। यही वाहिद इस्लामी तरीका, वरना गैर शरई इस्तेमाल तो औरतों का इतना हो गया है कि साबुन तेल के एडवर्टाइजमेंट में औरत, एयरपोर्ट पे औरत, फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस है तो औरत, ऑफिसों में जाओ तो औरत का, टाइपराइटर देखो तो औरत। अब तो ये है कि टोल में औरत, हर जगह औरतों को बेचा जा रहा है, उन्हें सड़क छाप बनाया जा रहा है। ये सिर्फ इस्लाम है जिसने उन्हें अपने घरों में इज्जत अता की। तुम चले हो ये कहने की आजादी आजादी, आजादी के नाम पे तुमने बहुत नाटक कर लिया। हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जहां हमारी मां बहनों के लिए मीना बाजार तैयार किया जाए। हम वो आजादी पसंद करते हैं जिस आजादी में हम सुकून से अल्लाह की इबादत कर सकें, जिस आजादी में हम अपने इस्लाम को सुकून से परवान चढ़ा सकें। हमें मालूम, we are Muslim and we know what is prohibited in Islam and what is permissible in Islam. इस्लाम में क्या मना है और क्या जायज है हमें पता है, हमारे कुरान ने हमें बता दिया है। हम वो काम नहीं करेंगे जो इनलीगल है,
हमें प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, ये इल्लीगल है। हमें अगर हमारा नफ्स हमें तबाह करने पे तुल जाएगा तो हम शादी करेंगे, ज़िना नहीं करेंगे क्योंकि वो इल्लीगल है। हमें पैसा कमाना होगा तो हम सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हुए बिजनेस करेंगे, अपने खून को पसीने की शक्ल में बहाएंगे। हम बुकी नहीं बनेंगे, सट्टा नहीं खेलेंगे, हम किसी तरह की हरकतें नहीं करेंगे, हम शराब नोश को नहीं बेचेंगे, हम कोई न हराम चीज खरीदेंगे न हराम चीज बेचेंगे, क्योंकि हमें अपनी हुदूद और बाउंड्रीज मालूम। हम यहां लखपति बनने के लिए नहीं आए, करोड़पति बनने के लिए नहीं आए। याद रखना, हम इस दुनिया में पहले थे नहीं, थे आप इस दुनिया में बाद में रहेंगे। तो जब हमारा यहाँ अतीत नहीं, भविष्य नहीं, तो फिर वर्तमान कैसे संभव है? हम जब यहाँ पहले थे नहीं, बाद में रहेंगे नहीं, तो हम आए क्यों? तो उनसे कह देना जो रात दिन शराब कबाब और शबाब में अपनी गुजारते हैं, उन्हें आगाह कर दो। जो बड़े से बड़े बुकी बनने का सपना देखते हैं, जो सट्टे के बाजार पर अपने ईमान की बिसात को बिछाकर बेच देते, उनसे कहना हम दुनियादार बनने के लिए नहीं, परहेजगार बनने के लिए आए हैं, क्योंकि हम बंदों की बारगाह में नहीं, मौला की बारगाह में रुजू करना। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नाराए तकबीर। मैं आऊंगा, मैं इस तरफ आऊंगा क्योंकि वो चैप्टर अभी बिल्कुल तिश्ना है। मैं बस बड़ी तेजी से ये बता रहा था कि क्या चीजें शरई हैं, क्या गैर शरई। हर चीज का शरई और गैर शरई इस्तेमाल होता है। मोबाइल चाहो तो आले शैतान बन जाए और चाहो तो मुबल्लिग़े कुरान बन जाए, इस्तेमाल का मसला है। ऐसे ही वीडियो सामने कैमरा है, चाहो तो इस कैमरे को दीन का खादिम बना दो और चाहो तो इसे आले शैतान बना दो। तो जो चीजें जायज हैं वो अपने जायज तरीके से करो। हमें अपनी सीमा पता है कि हम इस दुनिया को दिल देने के लिए नहीं। ये बड़ा डेंजर होता है मुसलमान, मालूम है दिल देने का क्या नुकसान होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न फी जसदिल इंसानी बुदअतुन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। इंसान के शरीर में एक गोश्त का टुकड़ा है, हुजूर फरमा रहे हैं, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस। अगर वो टुकड़ा अच्छा है तो पूरा शरीर अच्छा है, वो टुकड़ा अगर गंदा है तो पूरा शरीर गंदा है। और वो टुकड़ा कोई और नहीं, अला वही अल कल्ब, वो दिल है। क्या है? जोर से बोलो, वो दिल है। इसलिए अगर कोई मांगे तो कुछ भी दे दो, आंख मांगे तो दे दो, नाक मांगे तो दे दो, कान मांगे तो दे दो, हाथ पैर जो चाहो दे दो, लेकिन दिल, दिल बंदों को मत देना। दिल देना तो परवरदिगार को दो, अहमद मुख्तार को दो, उनके चार यार को दो, अहले बैते अतहार को दो, या फिर औलिया केबार को दो। कोई ना मिले तो अपने पीर, अपने यार को दो। ये तेरा दिल तोड़ेंगे नहीं, बल्कि तेरे टूटे हुए दिल को जोड़ देंगे। आज हमारा नौजवान चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, एक दूसरे को दिल देता फिर रहा। अब तो इतना क्राइटेरिया घटिया हो चुका है दिल देने का कि अब फूल भी देने की जरूरत नहीं है। अब तो मोबाइल में दिल का इमोजी जो है वही फॉरवर्ड कर देते हैं। बास मुरीदों को भी मैंने देखा हूं, मैसेज करते हैं दिल बनाकर। यार ये क्या तमाशा लगा रखा है, दिल का इमोजी भेज रहे हैं चलते फिरते। कुछ लोग कहते हैं मैंने इसको दिल दे दिया, और बल्कि 2 कदम आगे बढ़ के लोग दिल ही तक नहीं सीमित हैं, जान तक कह देते हैं।
मैं बड़ी खुल के बोलने का आदमी, चलते फिरते कहते वो देखो मेरी जान जा रही है। अगर ऐसा कोई बोले कि मेरी जान जा रही है तो हाथ उठा के आमीन कह देना ताकि चली जाए, ताकि चली जाए, फिर लौटे ही ना। चलिए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो अपने जहन को यहीं लाए। ये दिल देना क्या होता है? दिल देने का मतलब ये होता है कि किसी की मोहब्बत में ऐसा दीवाना बन जाना कि अपने दिल की तमाम ख्वाहिशात को उसके लिए खास कर देना। इट्स ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लव। ये मोहब्बत का पहला जीना है। कोई कांच के गिलास को दिल दे दे तो उसका क्या हाल है? उसका दिल कांच के गिलास में अटका रहेगा, कहीं टूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए। और अगर खुदा ना खास्ता वो गिलास गिर गया और टूट गया तो दिल टूट गया। मकान को दिल दिया, धरती कंप आया, घर गिर गया, दिल टूट गया। खेत खलियान को दिल दिया, फसल नहीं पैदा हुई, दिल टूट गया। कारोबार को दिल दिया, कारोबार बर्बाद हो गया, दिल टूट गया। पैसे को दिल दिया, चोरी हो गया, दिल टूट गया। परिवार को दिल दिया, परिवार ने घर से निकाल दिया, दिल टूट गया। अपनी बीवी को दिल दिया, नाफरमानी कर दी, दिल टूट गया। अपने भाई बहनों को दिल दिया, उन्होंने लड़ाई कर ली, दिल टूट गया। अपने बच्चों को दिल दिया, वो बेवफा निकले, दिल टूट गया। माँ बाप को दिल दिया, उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया, बशरी तकाजों के तहत दिल टूट गया। ए अल्लाह, हम दिल किसे दे? आवाज आई, दिल उसे दे जो तेरा दिल न तोड़े। चलते फिरते उठते बैठते लोगों को दिल नहीं, दिल देना है तो परवरदिगार को दे। दिल देना है तो अहमद मुख्तार को दे। इन बातिल ताकतों से कह दो हम हर तौहीन बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन शाने रसालत में हम अदना से भी तौहीन या गुस्ताखी इसलिए बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि हमने अपने नबी को अपना दल नहीं दिल दिया है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये दिल देना इतना वो होता है, अच्छी चीज को दो तो कामयाब, बुरी चीज को दो तो नाकामयाब। एक साहब हवाई जहाज से जा रहे थे, अहमदाबाद से बैठे फ्लाइट पे, लंदन हीथ्रो उतरना था। 9 घंटे की फ्लाइट थी, 9 साढ़े 9 घंटे की। इत्तेफाक देखिए बाबा के ड्यूरिंग फ्लाइंग टाइम उन्होंने दिल दे दिया फ्लाइट को। ही फॉल इन लव विद द फ्लाइट। हुआ क्या? जब दिल दे दिया तो मना रहे थे, अल्लाह लंदन अभी ना आए, लंदन अभी ना आए, लंदन अभी ना। लोग दुआ करते हैं जल्दी आए, मैं उतरूं, वो कर रहे थे ना आए। अब अल्लाह जाने क्या देखा उन्होंने जहाज में, पता नहीं वो इंटीरियर पसंद आया या सीट कंफर्ट पसंद आया या एयर होस्टेस पसंद आई, अल्लाह जाने क्या पसंद आया, लेकिन दिल दे दिया। नतीजा ये हुआ कि जब फ्लाइट लैंड हुआ तो जितने पैसेंजर थे उन्होंने ओवरहेड लॉकर खोला और धड़ाधड़ इमिग्रेशन की तरफ बढ़ गए। आ जनाब बैठे, हिल ही नहीं रहे। तो ये बताओ वो फ्लाइट में बैठने से वो जहाज उनका हो जाएगा? बोलो जोर से, पीछे वाले बोलो। 8-9 घंटे की जर्नी में दिल देने से वो फ्लाइट उनका हो जाएगा? वो 200 करोड़ का फ्लाइट उनका हो जाएगा? न उनका होगा न उनके बाप का। उनसे गलती क्या हुई? उन्होंने ऐसी चीज को दिल दिया जिस पे उनका अधिकार नहीं था, जिस पे उनका हक नहीं था, जहां उनको परमानेंट नहीं रहना था उसे दिल दे दिया। ये गलती हो गई। अब सारे पैसेंजर उतर गए तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें नहीं उतारा जाएगा। वो खुद नहीं उतरेंगे तो ग्राउंड स्टाफ वाले धक्के मार के उतारेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसी चीज को दिल दिया जिसे तुम्हें छोड़ना था। मुझे बताओ मोरबी के गयूर मुसलमानों, जब 9-10 घंटे की फ्लाइंग टाइम में जहाज को दिल देने से जहाज तेरा ना हुआ, तुझे छोड़ना पड़ा,
तो 70-80 साल की जिंदगी में अगर तूने इस दुनिया को दिल दे दिया तो ये दुनिया तेरी कैसे होगी। इसलिए कामयाब होना है तो इससे पहले कि दुनिया छोड़ना पड़े, तू दुनियादारी छोड़, अय्यारी छोड़, मक्कारी छोड़, धोखेबाजी छोड़, शराब नोशी छोड़, सट्टेबाजी छोड़ और ऐसा बंदा बन के दिखा कि न कोई मीडिया वाला तेरे खिलाफ खड़ा हो, न अमेरिका खड़ा हो, न इजराइल खड़ा हो और सब ये कहे कि वाह जब बंदा ऐसा है तो इसका मौला कैसा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, अब आइए कदम और आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं अर्ज कर रहा था हर चीज का शरई और गैर शरई इस्तेमाल। हम अपनी हुदूद को जानते हैं। अल्लाह ने इंसान बनाए और सबसे आखिर में इंसानों को बनाया। उसका करम है कि उसने सारा जहान बनाया इंसान के लिए और इंसान को बनाया अपनी जात के लिए। अगर आप जानवरों को देखें तो कई चीजें हम में और उनमें सिमिलर है। उन्हें भी नींद आती, हमें भी नींद आती, उन्हें भी भूख लगती, हमें भी भूख लगती है। उनके अंदर भी डिजायर है, हमारे अंदर भी डिजायर है। उनमें भी तवालुदो तनासुल है, हमें भी तवालुदो तनासुल है। उनकी भी जनरेशन चलती है, हमारी भी जनरेशन चलती है। सिमिलर है कि नहीं बोलो? लेकिन फर्क क्या है कि जानवर को जब भूख लगती वो हराम हलाल नहीं देखता, जहां मुंह चाहता है मार देता है। चारा मिल गया तो चारा खा लेगा, गारा मिल गया तो गारा खा लेगा, भूखा नहीं रहे। हम ये देखेंगे कि क्या हमारे लिए हलाल है, क्या हमारे लिए हराम। ऐसा नहीं कि हम अहमदाबाद में जाएंगे और KFC लिखा देखा और हम जुड़ गए, ये भी नहीं पूछा कि पता नहीं हलाल है कि नहीं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इज इट हलाल और हराम। ये इंसान, ये मुसलमान की शान। ऐसे ही जानवरों को भी प्यास लगती, हमें भी प्यास लगती, मगर हम में और जानवर में फर्क यह है कि जानवर कहीं भी पानी पी लेता है। दरिया में मिले पी लेगा, तालाब में मिले पी लेगा, ना मिले तो नाली में मिले पी लेगा। लेकिन हम ये देखेंगे पानी साफ है कि नहीं, पाक है कि नहीं, हलाल है कि नहीं। मुसलमान मर जाएगा लेकिन शराब को मुंह नहीं लगाएगा, वो हराम चीज को नहीं छुएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि एज ए मुस्लिम अगर हमने ऐसा किया तो हम में और जानवरों में फर्क क्या रह जाएगा। ऐसे ही लस्ट है, बहुत ही खुल के बताने के मूड में। डिजायर है, एम्बिशन है, वासना है, शहवत है, और आसान कर दूं तो सेक्स है। ये जानवरों में भी, इंसान में भी, मगर फर्क ये कि जानवर ये नहीं देखता कि मेरे लिए हलाल क्या है, हराम क्या है। वो जहां चाहता है मुंह मार देता, मगर मुसलमान अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अपने मुस्तफा की सुन्नत निकाह पे अमल करता है। इसीलिए सरकार ने फरमाया ये मेरी वो सुन्नत है कि जो इस सुन्नत से फिर गया वो मुझसे फिर गया। हम अपनी जरूरतों को पूरी करेंगे मगर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इस्लाम, इस्लाम की छत्र छाया में रह के करेंगे। हम कमाएंगे तो इस्लाम की छत्र छाया में, हम पिएंगे खाएंगे तो इस्लाम की छत्र छाया में, हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे वो भी इस्लाम की छत्र छाया में। क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में न पहले थे न बाद में रहेंगे। हमें इस स्टेशन से बढ़कर अगले स्टेशन कब्र में जाना है। जिस तरह हम इस दुनिया में आए थे तो बिल्कुल स्वस्थ थे, न अंधे थे, न बहरे थे, न लूले थे, न लंगड़े थे। इसी तरह जब हम कब्र में जाएंगे तो हम ऐसे बन के जाएं, न हम शराबी हो, न हम कबाबी हो, न हम भूखी हो, न हम बेवफा हो, बल्कि ऐसे बंदे बन के जाएं
कि नकीरैन देखते कहते नम कदमतिल अरूस, अरे सो जा जैसे नई नवेली दुल्हन सोती है। वो देखे तो कह दे वाह, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। तो ये है मेरे दोस्त, ये रीजन था। अच्छा, अब इस दुनिया से हम अगली दुनिया कब्र में जाएंगे। कहां जाएंगे? डरो मत, कहां जाएंगे? बोलो, कब्र में जाएंगे। वहां जाने का कारण क्या होगा? कब्ज़े रूह। हजरत मलकुल मौत जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम हमारी रूह निकालेंगे, हम इस दुनिया से निकल के उस दुनिया में चले जाएंगे। ये कारण बना। अच्छा, कब्र के बाद अगली दुनिया है महशर। महशर, वहां जाने का सबब क्या होगा, कारण क्या होगा? आवाज आई सूरे इसराफील। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम शंख फूकेंगे, सूर फूकेंगे, सारे मुर्दे कब्रों से निकल के महशर में चले जाएंगे। क्लियर हो गया? यानी बाप के सुल्ब में आए हुक्म रब कारण बना, बाप की सुल्ब से माँ के पेट में आए निकाह कारण बना, माँ के पेट से चल के इस दुनिया में आए परसों पीड़ा कारण बनी, इस दुनिया से चल के कब्र में जाएंगे तो कब्ज़े रूह कारण बना, कब्र से चलकर महशर में उठेंगे तो सूरे इसराफील। जोर से बोलो क्या? उसके बाद अगली दुनिया, आखिरी दुनिया, फाइनल डेस्टिनेशन, हमारा गंतव्य वो जन्नत है। जन्नत, वहां जाएंगे तो उसका कारण क्या होगा? आवाज़ आई शफाअत मुस्तफा। नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुस्तफा की सिफारिश होगी, उनकी शफाअत। ये है हकीकत। वी आर ट्रैवलर, हम यहां मुसाफिर हैं। हमें अगली दुनिया की तैयारी की। जैसे हम बाप के पेट, माँ के पेट में थे तो हमने 9 महीना कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं की कि इस दुनिया में हम उल्टे सीधे पैदा होते। अब इस दुनिया में आए हैं, अगली दुनिया कब्र है। वहां जाने से पहले हमें यहाँ कोई ऐसा गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना है कि हम कुछ उल्टे सीधे वहां जाएं। नेक बन जाओ मुसलमान, अगर न बने तो याद रखना फिर तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। अपने किरदार को पहचानो। हमें अल्लाह ने कुंतुम खैरा उम्मत का ताज पहनाया। तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में। हम जानते हैं कि जिन चेहरों को देखकर हमें खैरे उम्मत कहा, ऐसा हमने कोई नहीं, लेकिन ये ताज तो अता किया ना हमें। अपने गिरेबान में झांक के देखो, क्या तुम इस लायक हो कि तुम्हें अच्छा उम्मती कहा जाए? बिल्कुल नहीं। हम 70-80 साल की जिंदगी को पूरी जिंदगी समझ बैठे। हजारों साल कब्र में रहना है, उसका कोई ख्याल नहीं। सारा लफड़ा यहीं, सारा झगड़ा यहीं, सारा उल्टा सीधा मामला यहीं, और हम ये भूल गए कि एक दिन हमें इस दुनिया से गुजरना है। एक दिन हमें ये छोड़ना है। जैसे मेरे अब्बा ने छोड़ा, दादा ने छोड़ा, परदादा ने छोड़ा, एक दिन हमें भी छोड़ना। We forgot। हम अपने मोटिव को भूल गए। फजर का वक्त है, हम चादर ताने सो रहे हैं। जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, असर के वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं, मगरिब के वक्त चाय खाने में, इशा के वक्त कहीं और। शरीर में इतनी ताकत की मार दें किसी को तो अहमदाबाद से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी रोजा नहीं रखते। पैसा इतना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परेशान, फिर भी हम ज़कात नहीं देते इल्ला माशाअल्लाह। पासपोर्ट पे लंदन तक की मोहर है, फिर भी हमने हज नहीं की। हम क्या है यार? जरा सोचो मुसलमानों, उनको सोचो जिनके हम वंशज हैं। वो लोग, वो मुकद्दस जमात सहाबा, अरे जिन्होंने बदर, उहुद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया।
हम उनके वंशज हैं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजानें दे दी। हम उनके अनुयायी हैं जिन्होंने वजू के कतरे को भी नबी के जमीन पे गिरने न दिया। हम उनके आशिक कि वो लोग कि जिनके नाम से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता था। हम उनके वंशज हैं जो एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ कूच कर गए। वो लोग अल्लाहू अकबर जिन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कान में सदाए रहील सुन लिया था। अरे वो लोग जिनके बारे में शायर मशरिक ने कहा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या हम इस लायक हैं कि हम उनका अनुयायी अपने आप को कहें? बिल्कुल नहीं। यही हमारी बदअमलियां, यही बदकिरदारियां, यही बेहयाइयां, यही हमारी मां बहनों की बेपर्दगी, यही हमारे मुआशरे में फैलती बिदातें, शादी के नाम पर दिखावे के दिखावे, बिदती रस्में, गैर इस्लामी तरीके, यही हमारा तरीके जिंदगी जिसने हमारे ऊपर गैरों को हंसने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया। कल हमने सबको कानून और संविधान दिया था। There was no any jury system before Islam. When the Islam came on the earth, Islam introduced the system of jurisprudence. ये जो आज संविधान की बात की जा रही है, 1450 बरस पहले सबसे पहले इस्लाम ने सिखाया। लोगों ने हमसे लिया, हम कुछ न सीख सके। साइंस कुरान के जरिए इस्लाम ने बताया। अस्पानिया में सबसे पहले चमचे से खाने का सलीका हमने सिखाया। ओटोमन एम्पायर उस्मानियों के जमाने में कैसे मिलजिनीक के जरिए बम गिराए जाए इस्लाम ने सिखाया। मिसाइल कैसे बनाया जाए वो तो टीपू सुल्तान ने सिखा ही दिया था। लाल किला हमने बनाया, ताजमहल हमने बनाया, ये सब इसी भारत में बना। और हम ऐसे पक्के भारतीय कि हम यहां लूटने नहीं, न लूटने आए, बल्कि हम तो ऐसे भारतीय कि दुनिया छोड़ने के बाद भी हमने भारत की धरती को नहीं छोड़ा। मिटे भी तो 2 गज जमीन लेके यहीं बसे हैं। मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। हम बाबर जहीरुद्दीन वाले नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन वाले हैं। इसलिए टर्मिनोलॉजी को चेंज मत करो, आइडियोलॉजी को मिक्स मत करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारी अपनी करतूतें हैं मुसलमानों। हम भूल गए कि हमारे पूर्वजों ने कौन कौन सी नेमतें हमें दी। आज हम वेस्टर्न माहौल में जूझ गए, वेस्टर्न कल्चर को हम अपनाने लगे। अमेरिका किस तरह खाता है, क्या खाता है, वो खाने में हमारी ज्यादा दिलचस्पी है। लंदन में शादी किस तरह होती है, इटली वाले बर्थडे किस तरह मनाते हैं, उसमें हमारा फोकस है। और इसीलिए आज हमारी ये हालत है। याद रखना, एक बात मैं खास तौर से कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों। हजरत ख्वाजा हसन बसरी का तो नाम सुना होगा रज़ी अल्लाह ताला। तमाम सलासिल उन्हीं की तरफ जाके मुंतही होते हैं। कादरियों के पीर हैं, चिश्तियों के पीर हैं, सोहरवर्दियों के पीर हैं। उमवी जमाने में एक बड़ा क्रूर शासक था, उसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। क्या नाम था? नाम सुना है? बहुत जालिम, इतना जालिम जाबिर कि सहाबा और ताबईन के खून से उसने अपने हाथों को रंग रखा था। अपने ही गुरु को उसने साइड में, मरवान को साइड में बैठाल के मार्गदर्शक बना दिया और खुद कुर्सी पे बैठ गया। और गुरु के जमाने में जो सिक्का चलता था बसरा में,
उस सिक्के को डिमोनेटाइज कर दिया, बंद कर दिया और नया सिक्का चलाया, नोटबंदी कर दिया। ऐसा शासक था वो कि उसने पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर रखा था। जुल्म बर्बरियत, इंसानियत नाम की चीज उसके अंदर नहीं थी। ऐसा शासक कि पूरे मीडिया तंत्र को उसने अपने कंट्रोल में कर रखा था। उसके खिलाफ जो कुछ बोलता था उसे डिटेंशन सेंटर में डाल देता था और वहां ज़दोकोप किया जाता था, सताया जाता था, मारा जाता था। और जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए उन चाटुकारों को अपने सीने से लगाता था। ऐसा शासक। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं। आपका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा है ना? अच्छा, अगर जा रहा है तो आप फ्री हैं। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम था, इतना जालिम सफाक था। एक दिन ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में एक शख्स आया, उनका मुरीद। तो हुजूर, ये हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम, इतना जाबिर, ये बसरा का हाकिम, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? इसे कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? इतना कहा था हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया, सन मा जा अल हज्जाजु इल्ला बिजुनूबिना। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से। मोरबी वालों जरा सोचो, आज से लगभग 1400 बरस पहले के गुनहगारों को देखकर ख्वाजा हसन बसरी ने कहा था कि हमने इतने गुनाह किए हैं कि अल्लाह ने हम पर ये मुसीबत नाजिल की है। इतना जालिम इंसान हमारे सरों पे है। आज के गुनहगारों को देखते, बेशरम बेहया सट्टेबाजों को देखते, ये बेगैरत शराबियों को देखते, ये कलमा पढ़कर मुस्तफा के सुन्नत का मजाक उड़ाने वाले इन नाम नेहाद मुसलमानों को अगर वो देखते तो क्या कहते? मोरबी वालों जरा सोचो, जब 1400 बरस पहले उस दौर के गुनहगारों की वजह से अगर हज्जाज बिन यूसुफ हमारे सरों पे मुसल्लत था, तो अगर आज हमारे सरों पे कोई जालिम है तो हमें कोई अधिकार नहीं है शिकायत करने का, बल्कि अपने गिरेबान में झांको, अपने मौला की तरफ रुजू करो, रोवो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, इतना माफी मांगो कि तेरा रब अपने करम से उस जालिम को कुर्सी से उतार। तुम्हें कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं है। याद रहे, ये भारत है, संवैधानिक संस्थाएं हैं यहाँ, संविधान पे आधारित इसका पूरा ताना बाना है। ये पत्थर फेंकना, ये सब फेंकना, ये सब इस्लामी तालीमात के खिलाफ। ये उपद्रव पैदा करना, माहौल में हिंसा को अपनाना, इसका तो कोई धर्म में इसकी कोई जगह नहीं हो। इस्लाम में तो बिल्कुल इसकी कोई जगह नहीं है। तुम्हें किसी किस्म की लड़ाई नहीं, कोई उपद्रव नहीं। तुम अगर पूरी कायनात का नक्शा बदलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आजान आफाको अनफुस में सुनाई पड़े, अगर तुम कुफ्र के ऐवान में इस्लाम की शमा रोशन करना चाहते हो, तो तुम्हें तलवार नहीं किरदार को अपनाना पड़ेगा। अहमद मुख्तार के किरदार को अपनाओ। मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, मुसलमानों, अगर तुमने अपने किरदार को संभाल लिया, बचा लिया और पक्के मुसलमान बन गए, तो इस शांति प्रिय माहौल में तुम एक ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हो कि तुम्हें देखकर लोग कहेंगे, वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इस्लाम जरूर अच्छा हो। अपने किरदार को बनाओ। कोई अनैतिक कार्य करने की न भारत में जरूरत है, न किसी धर्म में। There is no place of violence in any religion. There is no place of patharbazi, stone throwing in any country, in any religion.
ऐसा कोई सोशल मीडिया पे अगर मैसेज आवे तो उसे फॉरवर्ड नहीं करना है, पढ़ते ही डिलीट कर देना और सच्चे मुसलमान बन के जीना है। एक और मिसाल इस हवाले से मैं दे दूं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये हमारी करतूत है, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया ये फितना फसाद ये हमने तुम पर इसलिए मुसल्लत किए ताकि हम तुम्हें मजा चखाएं उन चीजों का जो तुमने खुद की है, और मजा चखते चखते तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर लोगे एक दिन। एक बात मैं और अर्ज कर दूं, उसके बाद मैं बात को समेट दूंगा क्योंकि वक्त काफी हो गया है और मैं समझता हूं जितनी इस्लाह मुझे करनी थी, अगर कोई बात भी मेरी दिल में उतर गई तो आज का ये जलसा कामयाब हो गया। और मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, जो लोग मेरी वो फायरी और इंस्पायरी तकरीरें सुनने के आदी हैं वो बराए करम मोबाइल में सुन लेंगे। आज मैं कुछ सुनाने, कुछ कहने और कुछ प्यार से समझाने आया। एक और मिसाल दे, हजरत ख्वाजा ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना है ना? बिन देखे ये आलम था ओवैस करनी, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे, सैयदुत ताबईन, ख्वाजाओं के ख्वाजा। हजरत मखदूम पाक फरमाते हैं कि तरके सल्तनत जब मैंने नहीं की थी तो ये अज़कारे ओवैसिया की शान थी कि जिसने मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत को इतना खत्म कर दिया कि मेरे लिए राजशाही को छोड़ना ऐसे ही लगा जैसे कोई बच्चा इल्म सीखने के लिए अपना घर छोड़ता है। ये हजरत ओवैस करनी के अज़कार की बरकत है। वाकया मशहूर है कि जंगल में आप इबादत कर रहे थे, आपकी बकरियां सुकून से घास चर रही थी और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा था। कौन? समझते हैं ना? भेड़िया समझते हो? लंबे दांत वाला, कुत्ते की शक्ल, शेर जैसी दहाड़। नहीं, सियार तो बहुत डरपोक होता है। भेड़िया को अंग्रेजी में हायना कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आई ना? हाँ, तो ये भेड़िया जो है वो गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। बकरियां आराम से घास चर रही। मैं मानता हूं कि शेर सिंह बड़ा खतरनाक जानवर, चाहे वो गिर का सिंह हो या किसी दिलगीर का हो, बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन बड़ा गयूर और बड़ा खुददार भी होता है। बाबा, शेर अगर पेट भर के खा ले तो फिर किसी को मुंह नहीं लगाता, कम से कम 10-12 घंटे तक तो नहीं लगाता। यू कैन वॉक विद द लायन, आप शहर के साथ शेर के साथ टहल घूम सकते। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। आई हैव वॉक विद द लायन, मैंने ऑलरेडी किया। ये और बात है कि शेर के साथ टहलने के लिए सीने में भी जरा शेर दिल चाहिए, सबके बस का रोग नहीं है ये, लेकिन वो है खुददार होता है कि अगर खा पी ले टच नहीं कर, बकरी की तरह उसे घुमाओ। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा है कि अगर गर्दन तक खा ले और इतना खा ले कि सांस लेने की भी गुंजाइश ना हो, और सामने बकरी या हिरन दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। और यहां एकदम उल्टा, ख्वाजा ओवैस इबादत कर रहे, बकरियां आराम से घास चर रही हैं और शेर गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का गुजर हुआ, ऐसा अद्भुत अविश्वसनीय मंजर देखा। अब क्योंकि नाश्ता चालू हो गया इसलिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा, बस इस वाक़े पर कि ऐसा अद्भुत अविश्वसनीय मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, बाबा ये क्या, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा ओवैस ने सर उठा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। कहा वो क्यों? कहा सुन, पहले मैं डरता था, अब नहीं डरता। सुन, जब तक, अल्लाह करे आपको समझ में आए, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा।
इसलिए मेरे दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए तुमसे डरे, अगर वो लोग जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करने बैठे हैं वो हमसे कपाएं, थरथराएं, तो तुम्हें कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं। अगर तुम इस पूरे सिनेरियो को चेंज करना चाहते हो और उनके दिलों में अल्लाह का डर बिठाना चाहते हो तो तुम अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अली। ये वबाएं भी उसी का हिस्सा है जो एपिडेमिक बन के आती हैं और पेंडेमिक बन के छा जाती हैं। इट्स अ वेक अप कॉल फॉर ऑल ऑफ यू। ये एक चेतावनी है मेरे दोस्तों। इस चेतावनी को किसी भी तरह आप हल्के में मत लीजिएगा। अल्लाह पाक हमें वो नूर ईमान अता करे जिसकी रोशनी से हमारा घर चमकता रहे, और ये वादा करके यहां से उठो कि हम सिर्फ नाम के नहीं काम के मुसलमान बन के उठेंगे। मौला करीम हम सबको सच्चा, पक्का, सुन्नी, सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।